नमस्कार दोस्तों, आप सभी सब्सक्राइबर को हृदय की गहराई से नमन करता हूं। और पिछले वीडियो में मैंने ये कहा था कि शादी के बाद उस अनजान परिवार में कैसे ज़िंदगी जीना है। इस पर निसी जनजाति की कहावत क्या कहते हैं और हमारे पूर्वजों ने क्या संदेश दिए थे, इस तंत्र को जानने के लिए दिल थाम के सुनिएगा। बहनों, जब आप शादी होकर एक परिवार से दूसरा नए परिवार में प्रवेश करते हैं तो मानो ऐसा लगते हैं कि आप किसी विदेश में हो और कुछ चीज़ें मीठी और कुछ खट्टी लगने लगती है। जैसे कि सेंट्रल इंडियन, नॉर्थ ईस्ट इंडियन के लोगों को देखते ही चिंकी, चाइनीज़, चौचौ, मोमो, नेपाली, दाजू, थाई, जापानीज, कोरियन आदि कहकर बुलाते हैं। और कुछ सेंट्रल इंडियन तो खिलता हुआ फूलों जैसे मुस्कुराते हुए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लोगों को दिल खोल के अपनाते हैं तथा ढेर सारा प्यार और आदर भी करते हैं। है ना दोस्तों? आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहनों, मैं समझ सकता हूँ कि पिछले 2 दिनों से जिस चीज़ को आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और बहुत देर से जिस पल को आप पल के बिछाए इंतज़ार कर रहे थे, अब वो पल आ गया है। ध्यान से सुनिएगा। दुतर्गे संगतुंगे बाबगे सेइये। फिर से सुनिएगा। दुतर्गे संगतुंगे बाबगे सेइये। यहाँ पर पहला वाक्य ऐसा है, दुतर्गे संगतुंग है। इसका मतलब जब हम पहाड़ या चट्टान पे चढ़ते हैं तो वहाँ पर मरे हुए पौधे का टुकड़ा मिलता है और उस पर अपना कदमों को रखते हैं और उसके सहारे से हम ऊपर चढ़ सकते हैं। दूसरा वाक्य यह कहते हैं, बाब गे सेइये, यानी दरिया किनारे की चट्टान में चलने के लिए हम लिपटे हुए लता को पकड़कर चलते हैं क्योंकि कहीं हम फिसल कर डूब ना जाए। इसका तात्पर्य यह है कि जिस घर में आप शादी हो जाते हैं उस घर का सहारा बनिए। जैसे एक मरा हुआ पौधा चट्टान और पहाड़ों में चरने का मदद करते हैं और दरिया में लिपटा हुआ लता पकड़कर चलने का सहारा देते हैं। इसका मतलब यह भी है कि आप जिस घर में शादी हो गया है उस घर में लता की तरह लिपट कर जीना सीख लो, ताकि आपके मृत्यु के बाद भी उस मरे हुए पौधे का टुकड़ा जैसा आपका नाम भी लोगों को सहारा दे सके। जैसे मरे हुए पौधा चरने में काम आता है। विस्तार से कहूँ तो यूँ कहूँ कि आपके पड़ोसी से अगर 1 गिलास पानी पिया तो उसे 1 गिलास पानी के बदले में 2 गिलास पानी अवश्य पिलाना, और 1 बूंद चाय पिया तो उन्हें 1 कप चाय ज़रूर पिलाइएगा, ताकि आप उस घर, पड़ोसी, गांव और नगर के दिलों को जीत सके। क्योंकि जो दिल जीत सकते हैं वह दुनिया भी जीत सकते हैं। ठीक ऐसा ही आप आपके पति को इतना सहारा दें ताकि आपका पतिदेव राजा बन जाए और आप उस राजा का रानी हो जाए। क्योंकि आप कभी राजा नहीं हो सकते, क्योंकि आप पुरुष नहीं हैं। आप शादी के बाद उस अनजान घर में इस तरह से जियोगे तो जिस घर को आप छोड़कर चले गए थे और जिस घर में आप जी रही हो, तो उन दोनों घरों की आप हथकड़ी बन जाओगी तथा सारी समाज का भी। दोस्तों, मैं
समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैं अधिक विवरण करूँ तो आप भ्रमित यानी कंफ्यूज हो सकते हैं और मैं भी गलत बोल सकता हूँ। लेकिन आपसे विदा लेने से पहले मैं ये अवश्य बताना चाहूँगा कि मैंने पिछले 5-6 सालों से निसी जनजाति की कहावत को अपनी रुचि के अनुसार जमा किया हूँ और इस रिसर्च के दौरान मैंने 400 से अधिक नशी कहावत जमा किया है। उनमें से लगभग 300 से अधिक कहावतों को मैंने किताब बनाने के लिए अंग्रेजी भाषा में 256 यानी 256 पन्ना पेजेस लिख कर रखा हूँ और इसको किताब के रूप में छापने के लिए मैंने सेल्फ पब्लिशिंग हाउस से संपर्क किया है। तो पता चला कि लगभग 1,50,000 से 2 लाख रुपए की लागत लगते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि YouTube में ही वीडियो के रूप में डाल दूं और डाल रहा हूं, क्योंकि YouTube में डालने के लिए कोई शुल्क या पैसा की ज़रूरत नहीं होती और मैं डाल रहा हूं। सिर्फ मुझे नरेशन और वीडियो एडिटिंग के लिए 4 घंटा समय निकालना पड़ेगा। इसीलिए यह चैनल को मैंने 15 जून 2023 यानी 15 जून 2023 को बनाया था। दोस्तों, साल में केवल 365 और 366 यानी 365 या 366 दिनों होते हैं और मैं हर दिन एक कहावत डालूं तो भी साल भर पूरा नहीं डाल पाऊंगा। अगर आप उन सभी कहावत को जानना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा वो ज्ञान किस काम का जिस ज्ञान को आप अपने निजी ज़िंदगी की भला के लिए उपयोग नहीं करते हैं। The knowledge in the book is of no use until you apply it in your real life. अंत में मैं आप सभी को यह सूचित कर दूं कि अब इस नसी प्रभाव यूट्यूब चैनल में 52 सब्सक्राइबर हो चुका है और अगला वीडियो में मैं इस नसी यूट्यूब परिवार के लिए निसी जनजाति की कहावत के अनुसार यह बताना चाहूँगा कि आप शादी के बाद अपने होने वाले बच्चों को पालन पोषण तथा परवरिश कैसे करें। इसी के साथ आप सभी लोग कुशल मंगल रहे। नमस्कार।